Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. वेलकम बैक टू माई चैनल द कम्प्लीट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, रमज़ान में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, बस अराउंड 1.5 वीक ही रहता है। अब सबके घरों में अब जो है वो आई होप कि रमज़ान की तैयारियां जो है वो पीक पे चल रही होंगी। मेरी भी तैयारियां जो है वो चल ही रही हैं। मगर आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को दुबई की सुपर मार्केट्स और ग्रोसरी मार्केट्स लेके चलती हूँ और देखते हैं कि वहाँ पर रमज़ान के लिए इन्होंने क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स की हुई हैं और क्या क्या मज़ेदार सी डील्स लगाई हुई हैं। चलें, रमज़ान की डील्स लगी हुई हैं कैरेफोर में बहुत ज़्यादा, वो देख कर आते हैं कि क्या डील्स हैं। उसमें से कुछ चीज़ें वगैरह देखेंगे, घर के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। बेसन नहीं है घर पे, क्योंकि मुझे एक पकौड़ों के लिए बेसन का पकौड़ा मिक्स बनाना है वो, और साथ एक बड़ी अमेजिंग सी रेसिपी अब शेयर करने वाली हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सामान लेना है। और मैंने सुना है कि रमज़ान की कैरेफोर में ना बहुत ज़बरदस्त सी डील्स लगी हुई हैं। दुबई में ना ऐसा हो जाता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाता है। तो देखते हैं अगर कोई ऐसी डील्स हैं तो उनको जाके देखते हैं और आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो अगर कुछ अच्छा लगा तो हम खरीद लेंगे। लेट्स गो। कैरेफोर मार्केट जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, टी टाइम वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि हम निकले थे तकरीबन शाम को 4 बजे के करीब और इस वक्त जो है वो टी टाइम का ही टाइम हो रहा था। और ग्रोसरी की जब शॉपिंग करने लगेंगे तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, 2-3 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं। और ग्रोसरी शॉपिंग का बेस्ट रूल है कि आप उस वक्त शॉपिंग करें जब आपका पेट भरा हुआ हो, क्योंकि जब पेट भरा हुआ नहीं होता तो फिर आप रैंडम एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठा लेते हैं और एक्सेस खर्चा आपका हो जाता है। तो बस ये है कि हम यहाँ पर अपने घर के पास हमारे एक छोटा सा फूड कोर्ट है, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे और हमने सोचा कि चलो थोड़ी चाय वगैरह पी ली जाए और कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिए जाएं। तो बस वो खा के तो उसके बाद फिर हम निकलते हैं। तो ये हम लोगों ने रवाबुल शाम से जो है वो शवरमा ऑर्डर किए थे। रवाबुल शाम जो है वो दुबई का शवरमों के लिहाज से बेस्ट रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ के जो शवरमों का फ्लेवर है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो चिकन शवरमा ऑर्डर कर दिया था। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने चाय पी और वो खा के बस उसके बाद फिर हम निकल गए अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। शवरमा बहुत आते मैडम, बहुत मजा आया। रवाबुल शाम जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर हमने मज़ेदार सी चाय पी और बेटे ने मेरे जो है वो ऑरेंज जूस ऑर्डर कर दिया था। तो बस ये टी टाइम वगैरह करके हम लोग निकल गए मॉल के लिए। तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ मर्दब सिटी सेंटर, और वहाँ का जो कैरेफोर है वहाँ पे बहुत अच्छी सी डील्स लगी हुई हैं। तो बस वहीं पर चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और रमज़ान के हवाले से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे मॉल और काफ़ी रश था यहाँ पर, क्योंकि पूरा कैरेफोर जो है वो इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और रमज़ान की तो बहुत अच्छी सी सेटिंग्स इन्होंने की हुई थी, हर चीज़ पर ही डील लगी हुई थी। तो यहाँ सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो हमें गिफ्ट बॉक्सेस नजर आए और यहाँ ग्लास विंडो में इन्होंने वो सारे आइटम्स रखे हुए हैं जो कि इन गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर मौजूद हैं। ये सामान है ना, सब ये बॉक्सेस हैं, यहाँ गिफ्ट बॉक्सेस हैं बेसिकली 50 का शेयर। अगर शेयर है तो शेयर प्राइस 45 है। अच्छा पैकेट है, बड़ा तो नहीं है। इसके अंदर जो है चीनी है, ठीक है, चीनी है, इसमें चपाती का आटा है, चने हैं, स्पेगेटीज हैं, चावल हैं, नमक है, टमाटो पेस्ट है, चाय की पत्ती है, ऑयल है और दूध है। नॉट बैड, 45। काफ़ी अच्छा और मुनासिब सामान जो है वो इन्होंने इन बॉक्सेस के अंदर डाला हुआ था। तो जो लोग भी यहाँ पर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या कोई चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आके खरीद सकते हैं। कितना है? 30 है, 15 का सही है, सस्ता है। बेसन नहीं नजर आ रहा मुझे, बेसन ये 23 का 3 लीटर है, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। वो हमने 30 का 3 लीटर लिया, ये 23 का 3 लीटर है। इसकी वजह से ऑयल की अभी ज़रूरत है। हाँ, ऑयल खत्म हो गया। जब आगे ग्रोसरी होगी, ये मैंने मना किया है कि अभी ग्रोसरी करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, बाय 1 गेट 1 फ्री पे बेसन लगाया हुआ है, सबसे ज़्यादा रमज़ान में यूज़ होने वाला। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम अभी जो है वो रमज़ान की प्रॉपर ग्रोसरी मत करो, रमज़ान जो लास्ट वीक होगा रमज़ान का उस वक्त हम जो है वो ऑयल और घी वगैरह चीज़ें ले लेंगे। मगर क्योंकि घर पे ऑयल बिल्कुल ख़त्म हुआ था, चीज़ें बिल्कुल ही एंड पे थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सा सामान उठा लिया।
यहाँ पर देखिए रमज़ान करीम की कितनी खूबसूरत सी डेकोरेशन हुई हुई है। इतने ज़्यादा इनके जो है वो एस्थेटिक्स इतने हसीन होते हैं कि मतलब आप देखकर आपकी आंखें जो है वो मतलब स्टिक हो जाती हैं कि आप देखते रहें। क्योंकि पिछले ही दिनों अभी वैलेंटाइन भी गुजरा था, तो इन्होंने यहाँ पे वैलेंटाइन की भी कुछ डेकोरेशंस जो हैं वो की हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे कैरेफोर को सजाया हुआ था। हर तरफ जो है वो जगमग जगमग चीज़ें थी। रमज़ान की बेशुमार डील्स लगी हुई थी, गिफ्ट्स की बेशुमार डील्स लगी हुई थी। बहुत ही अच्छा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था यहाँ पर। नहीं, वो तो पेड़ था तो अरे ये क्या? ये सारा ट्रैवलिंग का सामान रखा है ना यहाँ पे, तो अभी क्योंकि ट्रैवलिंग का सीजन हो रहा है ना, तो देखिए तो ट्रैवलिंग के सामान के साथ ये भी किया हुआ है। हाँ, उधर एरोप्लेन की विंडो से बनाई है ना, काफी अच्छा सजाया हुआ है सब। तो बिल्कुल डिफरेंट लुक है रमजान में। थीम बेस किया हुआ। सिनारा चावल जो है ना, ये बहुत अच्छे चावल होता है और ओरिजिनल प्राइस के अराउंड 40 तक जाती है। उस वक्त उन्होंने जो है ये 29 के लगाया हुआ है। ठीक है, ये पिस्ताशियो कुनाफा चॉकलेट है, ये जो अभी दुबई की नई आई है ना, जो बहुत चल रही है आजकल, ये उसकी खजूरें बनाई हैं ना, तो 3 पैकेट हैं। तो यहाँ पर हमें दुबई की फेमस कुनाफा चॉकलेट की फिलिंग भी नजर आई, जो कि इन्होंने खजूरों के अंदर की हुई थी। बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर होता है उसका। तो साथ साथ काफ़ी चीज़ों पे डील लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जो है वो बॉयल्ड चनों का टिन भी उठा लिया। हालांकि मैंने रमज़ान के लिए चने बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए थे, मगर ये इन्होंने कहा रेगुलर यूज़ के लिए अभी जब तक रमज़ान नहीं आता तो एक उठा लो टिन, तो वो भी ले लिया। साथ साथ जो है वो, क्योंकि मेरी बेटी को लोबिया बहुत पसंद है, तो वो भी ऑफर में लगा हुआ था, तो हमने वो भी उठा लिया एक पैक। इनकी एक्सपायरी देख लेना, ये ज़्यादा ले लें। बस यहाँ कैरेफोर के अंदर आके रमज़ान की सारी डील्स देख के तो इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब खुशी हो रही थी कि हर चीज़ ही जो है वो माशाल्लाह से ऑफर पे लगी हुई है। दुबई में जो है वो चीज़ें लोगों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। जब स्पेशली रमज़ान का महीना आता है तो हर चीज़ ही बहुत अमेजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मुझे एक बड़ा वाला पैक मिल गया घी का, क्योंकि रमज़ान में घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पराठे वगैरह सहरी में खाए जाते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो एक घी का पैक भी उठा लिया। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं चीज़ें ले ही रही थी, क्योंकि फिर ज़ाहिर है मेरे यूट्यूब वीडियोस भी बन रही हैं, मेरे व्लॉग्स भी आ रहे हैं, तो उसमें फिर मुझे सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है। अभी पिछले दिनों जो मैंने आपके साथ रेसिपीज़ वगैरह शेयर की, तो उसके लिए भी मुझे सामान चाहिए ही था। तो 1-2 दफ़ा तो मैं आ ही गई थी सामान ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए। तो बहुत अच्छी डील्स लगी हुई थी और बहुत अच्छे प्राइस में सारी चीज़ें अवेलेबल थी और बड़े बड़े पैक्स में अवेलेबल थी। तो यहाँ पर मैं क्रॉकरी के सेक्शन से भी गुजर रही थी। क्रॉकरी के ऊपर भी काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी, मगर खैर क्रॉकरी का तो कोई सामान मुझे लेना नहीं था। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मीट के सेक्शन में, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अभी घर जाके जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी समोसों की रेसिपी शेयर करनी है। तो मैंने उसके लिए बस थोड़ा सा सामान खरीदा और मेरे हस्बैंड ने जो है वो कीमा लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने कबाब बनाए थे बीफ के, वो कबाब तो हम लोगों ने डिनर में खा लिया, तो वो ख़त्म हो गए। तो बस उसके लिए मैंने कीमा उठाया और साथ ही मैंने बोनलेस चिकन लिया, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अभी एक बहुत अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी खजूरों के सेक्शन में। यहाँ पे अरब की खजूरों की हर वैरायटी जो है वो दस्तयाब थी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी पैकिंग भी थी और हर पैक के ऊपर जो है वो ऑफ़र भी लगी हुई थी। कोई 2 का पैक था, कोई 3 का पैक था और हर तरह की जो है वो खजूरें यहाँ पे अवेलेबल थी। और डेकोरेशंस तो बस एंड था यहाँ पे कि इतनी खूबसूरत डेकोरेशन इन्होंने की हुई है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वगैरह सब पसंद कर रही थी, ले रही थी। तो वो सब ले के जो है वो फिर हम घर आ गए। घर आकर जो है वो मैंने सारा सामान वगैरह समेटा, तो क्योंकि रात हो गई थी, तकरीबन 8:30-9 बज गए थे। तो रेसिपी तो मैं बिल्कुल भी इस वक्त बनाने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि बहुत थकावट हुई थी। फिर डिनर भी करना था, नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी था। तो बस अब इंशाल्लाह मॉर्निंग में आपके साथ जो है वो मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ज़बरदस्त से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा समोसास की रेसिपी। तो ये जो है ये मैंने चिकन को पहले से ही मैरिनेट कर दिया था। 2 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। मैं आपको बता देती हूँ इसकी मैरिनेशन में मैंने क्या क्या रखा है, डाला है। इसमें मैंने डाला है लेमन और मेहरान का चिकन टिक्का मसाला, और वो लगा के बस ये 2 चीज़ें लगाई हैं मैंने, और इसको लगा के जो है वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। 2 घंटे हो चुके हैं। कोशिश कीजिएगा कि चिकन के जब आप क्यूब्स लें तो बहुत ही छोटी छोटी क्यूब्स लें। पैन रख दिया है, पैन में ऑयल डाल दिया है, थोड़ा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर जो है ये लहसुन और हरी मिर्चें जो है ये मैंने कट करके रखी हुई हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। लहसुन जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करे तो आप इसके अंदर ये चिकन की जो छोटी छोटी क्यूब्स हमने काटी हुई हैं ये हम डाल देंगे। चिकन डाल के इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। जैसे ही चिकन कलर चेंज करेगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। इसके अंदर मैंने डाल दिया है दही
और दही मुझे इसलिए इसके अंदर डालना था क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा मसाला चाहिए था। तो बस अब ये दही के पानी में ही ये गल जाएगा, और जब ये गलेगा तो मैं इसके मज़ीद और छोटे छोटे इसको और इस तरह से कूट के मैं इसके और छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। जितने आप मैक्सिमम छोटे पीसेस कर सकते हैं आप इसके कर लें। तो चलें इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक गया है। अच्छा, बीच में इसको पकाते हुए मैंने इसके अंदर जो है वो क्रश्ड रेड चिली ऐड कर दी थी, यानी कि चिली फ्लेक्स मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया था ताकि इसका फ्लेवर जो है वो मुनासिब हो जाए। क्योंकि जो है थोड़ा सा इसके अंदर अगर स्पाइसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा होंगे तो बाद में जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने फ्रेशली कट कर ली है ग्रीन वाली कैप्सिकम और रेड वाली कैप्सिकम। येलो वाली है मेरे पास, मगर मैं येलो वाली इसलिए नहीं डाल दी क्योंकि वो थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर दे देगी। तो हमें जो है वो थोड़ा सा तीखा तीखा सा चाहिए। तो ये 2 वेजिटेबल्स मैंने रखनी हैं। तो मैं इसको इस तरह से करके थोड़ा सा छोटा छोटा कर लूँगी, जितना ये पीसेस छोटे हो सकते हैं। इसको मज़ीद हम और छोटा कर लेंगे क्योंकि जब ये समोसों में जाएंगे तो ये अदरवाइज़ बहुत बड़े बड़े पीसेस चंक्स मुँह में आएंगे तो वो मज़ा नहीं देगा। तो जी यहाँ पर मेरे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा का सामान सारा रेडी है। ये देखिए मेरा चिकन जो है ये तकरीबन बन चुका है, और कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आई है, कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर मज़ीद और यूज़ करने हैं वो हैं ये कॉर्न्स, ब्लैक ऑलिव्स कटे हुए, रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम। ठीक है, ये चारों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ये मैं अभी बोल में सब कुछ डाल के जो है ये सारा कुछ मिक्स करूँगी। साथ साथ मैंने इसके अंदर डालना है ओरिगेनो, मिक्स हर्ब्स और काली मिर्चों का पाउडर। तो नमक जो है वो जब मैं सारा कुछ मिक्स कर लूँगी तो उसके बाद जो है वो नमक मैं चख लूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दूँगी। तो चलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को और मज़ीद मिक्स करते हैं। मगर मैं अभी फ़िलहाल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि ये चिकन के पीसेस और थोड़े से छोटे होने चाहिए क्योंकि समोसों के अंदर जो है वो बिल्कुल ही क्रश्ड हुए चिकन के पीसेस जाएँ तो वो ज़्यादा सही रहते हैं। काफ़ी गर्म है ये, तो मैं हाथों से तो इसको कर नहीं पाई। मैंने सोचा मैं चम्मच से ही इसको मज़ीद और क्रश कर लूँ। तो बस ये चम्मच से कर देंगे। मैंने चख के देखा है, अभी इसका नमक मिर्च वगैरह सब बराबर है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा चिकन टिक्का का फ्लेवर आ गया है इसके अंदर। अगर आप इसको मज़ीद और ज़्यादा स्मोकी या बारबेक्यू टच देना चाहते हैं तो आप इस चिकन को जो है वो कोयले का दम भी लगा सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर दे देगा। अभी इसके अंदर हम ऐड करते हैं सारी वेजीज़ और अपने हर्ब्स। काफ़ी हद तक चिकन क्रश हो गया है, काफ़ी हद तक छोटा हो चुका है ये। हो सकता है काफ़ी सारे व्यूअर्स के माइंड में ये हो कि जब हमने क्रश ही करना है तो हम इसको कीमे में क्यों नहीं बना रहे, मगर कीमे में बनाने से इसकी फिर वो बात नहीं आती। पिज़्ज़ा भी जब हम खाने जाते हैं तो पिज़्ज़ा भी चंक्स से ही बना हुआ होता है, कीमे से नहीं बना हुआ होता। तो चिकन मज़ा उसी वक्त आता है जब कुछ पीसेस साबुत रहें और कुछ पीसेस जो हैं वो आपके क्रश हो गए हों। मैं इसके अंदर अपने चीज़ें ऐड करती हूँ। तो ये इसके अंदर सबसे पहले जा रही है ग्रीन कैप्सिकम, ठीक है। फिर इसके अंदर कलर्स देखें आप कितने हसीन लग रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो सब का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए, ठीक है। एंड में मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक ऑलिव्स। मैं थोड़ा सा इसको पहले मिक्स कर लूँ। बहुत ही अमेजिंग सी फिलिंग बन के ये तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर की। बोल मेरे ख्याल से जो है वो मेरा छोटा पड़ गया है इतने सारे सामान के लिए, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, हाँ अब ठीक रहेगा। अंदर अब ब्लैक ऑलिव्स भी चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला लुक देगा। ये देखें पिज़्ज़ा फिलिंग लग रही है ना ये। चलें जी, तो अब इसके अंदर हम डालते हैं अपनी स्पाइसेस। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं सबसे पहले ओरिगेनो, ठीक है। अंदाजे से डाल रही हूँ मैं, आप 1 स्पून भर के भी डाल सकते हैं। ओरिगेनो चला गया। इसके अंदर जाएंगी मिक्स हर्ब्स मैंने हाफ डाला है, बाकी हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची क्योंकि चिकन टिक्के का फ्लेवर इसके अंदर ऑलरेडी है। तो अच्छा, अब इसके अंदर एंड में जो मैं डालूँगी वो मैं डालूँगी अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसको ट्रूली बिल्कुल पिज़्ज़ा फिलिंग बना देगा। और जो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैं भी आपसे थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। नमक मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल दूँगी ना, उसके बाद फिर जो है वो मैं
इसके अंदर नमक देखूँगी चख के ये कैसा है। तो जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं फाइनली पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस इसको बहुत अच्छा सा ओरिजिनल पिज़्ज़ा का फ्लेवर दे देगी। ये इसके अंदर चले गए हैं पिज़्ज़ा सॉस के 2 टेबलस्पून भर के, बल्कि 2.5 डाल देती हूँ, ठीक है। मगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमें समोसों का मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई चाहिए। अगर पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो है वो बहुत ही वेट सा मॉइस्चराइज सा मिक्सचर बन जाएगा, लेस वाला, वो हमें नहीं चाहिए समोसों में। तो हमें इसको थोड़ा सा ड्राई ही रखना है। कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थोड़ा सा ड्राई थोड़ा सा वेट। ये फाइनल हमारी बन चुकी है पिज़्ज़ा फिलिंग, पिज़्ज़ा समोसों की चिकन टिक्का पिज़्ज़ा फिलिंग। अब इसको मैं जो है वो आपको, क्योंकि बहुत डार्क सा ये बर्तन लग रहा है, मैं आपको इसको खुली प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये हमारी मज़ेदार सी पिज़्ज़ा फिलिंग जो है वो बन के रेडी है एंड इट्स अमेजिंग। तो चलिए इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इट्स यम, इट्स अ मस्ट ट्राई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की फिलिंग बनी है। अभी मैं आपको इसको समोसों में की पट्टियों में डाल के बताती हूँ। बहुत मज़ेदार सा ये मिक्सचर बना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसमें पिज़्ज़ा खा रही हूँ। तो चलिए इसको समोसों की पट्टियों में फिल करते हैं। तो यहाँ पर फिलिंग मेरी रेडी हो गई थी और बस अब मैं फिलिंग को समोसों की पट्टियों के अंदर फिल कर रही हूँ। यकीन कीजिएगा बहुत ही अमेजिंग से ये समोसे बने थे, बहुत ही अमेजिंग सी फिलिंग बनी थी। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। वैसे तो समोसों की पट्टियों के अंदर फिल करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, बस मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से कर लूँ। तो आपको मैं 2 समोसे यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। कुछ तो मैं बना चुकी थी और बाकी जो है वो मैं बनाकर तो इनको फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पर मेरे समोसे बन के रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से समोसे आप लोगों को बना के फ्राई करके भी दिखाऊं, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे ये शाम का टाइम हो गया था और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। तो बस मैंने चाय भी रखी हुई थी और यहाँ पर मैं वही अपने पिज़्ज़ा फिलिंग वाले समोसे जो है वो फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बने थे। शक्ल आप देख सकते हैं किस कदर प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। यहाँ चाय भी रेडी है। तो बस अब मैं चाय सर्व करती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ टी टाइम करते हैं। व्हाट अ स्माइली फेस। क्या खुशबू आ रही है यार, क्या है इसमें? ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा समोसा है। बिल्कुल कैसा है? पूरा पिज़्ज़े का बैटर है इसमें, है ना? और फ्लेवर चिकन टिक्के जैसा है। बहुत तोड़ा है तो इतनी अच्छी खुशबू आई है। ये हमारा फिल्म दिखाना है मेरी फिल्म। ये बहुत। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरा ग्रोसरी मार्केट का विजिट और उसके साथ साथ जो रमज़ान डील्स आपको दिखाई हैं वो पसंद आई होंगी, और साथ साथ जो मैंने आप लोगों के साथ ये पिज़्ज़ा समोसे की रेसिपी शेयर की है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बने थे। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर कॉमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए जी, अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।